वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप सब मज़े में होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छे से जा रहा होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ ऑन मंडे 19 अगस्त 2024 एंड फॉर द एंटायर वीक। ठीक है। ये अभी जो आप चार्ट देख पा रहे हो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। ठीक है। एंड इसमें लास्ट वीक हमने बात करी थी, मार्केट जब यहाँ से फॉल हुआ था एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड हो चुका था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो डाउन साइड की ओर जा सकता है, एंड इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलता है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। तो अभी इस पर्टिकुलर वीक में भी मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट हुआ। ठीक है। बट आज एक पॉजिटिव चीज़ हुई है, जो कि है ये पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है। तो ये क्लोजिंग 9 EMA के ऊपर हमें देखने को मिली है, वो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अब ये मूव फर्दर अपसाइड के लिए सस्टेन कर पाएगा या नहीं, ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे हमें पता चलेगा। अब उसके बाद जो भी होगा मार्केट में हमें पता चल जाएगा। अगर मंडे मार्केट में एक इनडिसाइसिव या कोई बेरिश कैंडल बनती है तब हमें अगेन आगे आने वाले दिनों का वेट करना पड़ेगा। बट अगर मंडे एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनती है अपसाइड की ओर, तो जो ये पुराना गैप था मार्केट इसको फिल करने के लिए यहाँ पे जा सकता है। इसको फिल करने के बाद भी अगर मार्केट अपना मूव ऊपर की साइड कंटिन्यू रखता है तो फर्दर रेजिस्टेंस उसे 52,000 के आसपास एक देखने को मिल सकती है, एंड देन उसके बाद 52,800 और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट रेजिस्टेंसेस फेस कर सकता है। ठीक है। डाउन साइड की ओर जैसा कि मैंने बताया ये पर्टिकुलर लेवल ही एक रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ से मार्केट अब अप साइड की ओर जा रहा है, तो देखते हैं फर्दर कहाँ तक मार्केट अप साइड की ओर मूव अप करता है। एंड देन यहाँ से अगर मार्केट वापस डाउन जाता है तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर लेवल को नीचे की साइड क्लोज करके सस्टेन करना होगा, एंड देन हमारी जो भी सपोर्ट जोन है एक यहाँ पे 58,900 के आसपास की ये जोन है। ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जाके एक एक सपोर्ट यहाँ से ले सकता है, एंड देन उसके बाद मार्केट जो है वो अगर और नीचे फर्दर फॉल किया तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। ये वाली पर्टिकुलर हमारी जो जो जोन है बहुत पूरा, बट अभी मार्केट ने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग करी है यहाँ पे। सो इसीलिए चांसेस हैं कि अभी मार्केट अप साइड की ओर जाएगा इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए। बट देखते हैं, लेट्स सी जो भी होता है हमें पता चलेगा आगे आने वाले दिनों में। हमारा बस अप साइड एंड डाउन साइड बोथ साइड्स के लिए एक प्लान रेडी रहना चाहिए, जो कि थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे एंड वहाँ पे देखते हैं फर्दर चीज़ें। ओके। सो ये फ्राइडे वाला जो आपने मूव यहाँ पे देखा ही होगा, मेरी ट्रेडिंग भी देखी होगी, मैंने यहाँ कहीं पे करी थी और यहाँ तक मेरी शायद कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो अच्छा मूव मिल सकता है, जो कि अच्छा मिला भी। एंड डाउन साइड के लिए इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हमें डाउन साइड का अच्छा मूव मिलेगा। लेकिन डाउन साइड की ओर लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट अप साइड की ओर एक अच्छा मूव दिखाया है। ठीक है। सो ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज जब भी आपका कोई एनालिसिस सही होता है, आप लर्निंग फेज़ में होते हो, आप जो भी एनालिसिस करते हो मार्केट उसी हिसाब से अगर बिहेव करे तो इस चीज़ की भी एक अलग खुशी होती है। बिकॉज कभी ना कभी मतलब आने वाले दिनों में आप अपने आप पे कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हो, तो आपको पता है कि आप आगे आने वाले दिनों में इस मूव को एनी हाउ कैप्चर कर लोगे। ठीक है। सो ये चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने आपको ये चीज़ बताई। बट अभी अगर हम बात करें निफ्टी के सॉरी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये वो पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया ही है कि जो भी मूविंग एवरेजेस का अपना ऊपर निकल गया तो गैप वगैरह फिल करके फिर अप साइड की ओर भी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको सारी लेवल्स यहाँ पे बता दी हैं। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सॉरी, डाउन साइड के लिए मैं बताता हूँ, इन केस मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे फॉल कर गया, तो सबसे पहले तो यही एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो अपने पोजीशंस को वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे फिर मार्केट निकलता है दैन फिर वो डाउन साइड वाला मूव कंटिन्यू होगा। अभी दो हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे भी बहुत पूरा दिन ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हुई थी, एंड उसके बाद यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की साइड आया भी, और यहाँ पे भी गैप अप बहुत तगड़ा ओपन हुआ था। तो इसीलिए ये जोन प्लस ये जोन हमारी एक दो इंपॉर्टेंट जोन है अगर मार्केट डाउन साइड की ओर फॉल करता है तो। बट ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी नेक्स्ट वीक जब मार्केट रनिंग होगा, तब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कौन सी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दिखा रहा है और कौन सी लेवल्स को ऐसे ही पास ऑन कर दे रहा है। तो वो धीरे धीरे पता चलेगा, उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड्स लेंगे। अभी के लिए एक प्लान होना ज़रूरी है, जो कि हमने बना लिया यहाँ पे फॉर बैंक निफ्टी। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ऑल राइट, अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में तो हमें और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली हुई है। यहाँ पे इसने अपने दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके क्लोजिंग दी हुई है। अगेन ये ऑलरेडी उस जो अपना एक गैप बचा हुआ था बीच में उसको फिल ऑलमोस्ट कर चुका है 50% के आसपास। ठीक है। और उस पर्टिकुलर जो एक कंसोलिडेशन जोन थी उसके ऊपर भी मार्केट अच्छी क्लोजिंग दे चुका है। अब मार्केट का इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है।
तो देखते हैं मंडे इसमें भी किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो सबसे पहले तो ये यहाँ तक अपने गैप को फिल करने के लिए मार्केट को जाना चाहिए। अगर यहाँ से फिर साइडवेज रह के देन फिर अपसाइड की ओर जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो गैप है वो इन कैंडल्स के बीच का था, ठीक है। एंड फिर ऑल टाइम हाई जो है वो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे वो रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकता है। अपसाइड की ओर की ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर डाउन साइड की हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो जोन है एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। एंड देन फिर नीचे जो है वो इसके नीचे देखो अभी तो चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, बिकॉज ये क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है निफ्टी की, और निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी का भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज उसने भी 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। एंड हो सकता है कि वहाँ से अब ये दोनों इंडेक्स हमारे जो है वो थोड़ा सा अपसाइड की ओर रैली करना स्टार्ट कर दें फिर से। तो देखते हैं जो भी होगा, हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सेम बैंक निफ्टी की तरह इसने भी गैप अप ओपन होने के बाद फ्राइडे को नीचे की साइड ही आया था। यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड की ओर रैली दिखाई है। तो अभी फ़िलहाल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, मार्केट इन केस नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ कुछ फॉल हो जाता है किसी न्यूज़ की वजह से, तो ये पर्टिकुलर जोन जो है यहाँ से मार्केट थोड़ी सी सपोर्ट ले सकता है एंड अपसाइड की ओर जा सकता है। इन केस इसको भी ब्रेक कर देता है देन अगेन इस प्रीवियस डे का जो हमारा लो था यहाँ पे, इस लो तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ की लेवल्स थी निफ्टी के लिए, एंड बैंक निफ्टी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारा प्लान रेडी है फॉर बोथ साइड्स, मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, हमें पता है कि हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कौन सी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बात करने के लिए। अभी संडे में आप लोगों के लिए अपनी जो भी मिस्टेक्स वगैरह उनको रिव्यू करने वाली वीडियो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आप डालूंगा, एंड आपको जो भी वीक का P&L था वो सारा आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे क्या पोजीशंस रही है हमारी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा खींचने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप सब अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करोगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।